तो फिलहाल ओएनजीसी का शेयर अभी दोस्तों 158 रुपीज़ के आसपास काम कर रहा है। रिसेंटली अभी ओएनजीसी के नतीजे आए थे जिसमें ओएनजीसी ने एक बढ़िया प्रॉफिट दिखाया था। कंपनी ने करीब 18,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया था इस क्वार्टर में दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। आपकी जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसका भी इतना प्रॉफिट नहीं है जितना ओएनजीसी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट दिखा दिया। तो आप मान के चल सकते हैं कितना बड़ा प्रॉफिट है ओएनजीसी ने जो रिकॉर्ड पोस्ट किया है। और साथ में दोस्तों 5 रुपये 50 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया था, जो कि सही लगता है। डिविडेंड जो कि शेयर प्राइस चल रहा है अभी ओएनजीसी का, उसके हिसाब से इस चीज़ के बाद काफ़ी जो पब्लिक इन्वेस्टर्स हैं ओएनजीसी में, उसके बाद उम्मीद थी कि ओएनजीसी के शेयर में एक बढ़िया तेज़ी देखने को बननी चाहिए। लेकिन दोस्तों उसके बाद तेज़ी कुछ नहीं बनी है। बस ये बात है कि ओएनजीसी का शेयर जो रिजल्ट्स आए हैं कंपनी के, जो इतना बढ़िया प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद कंपनी का शेयर नीचे नहीं जा रहा है, लेकिन तेज़ी कोई नहीं बन रही है दोस्तों। स्टॉक आपका वही 150 से 160 रुपये की रेंज में घूम रहा है। तो ऐसा क्यों है, किस रीजन से वजह से स्टॉक में फिर भी तेज़ी नहीं बन रही है इतना रिकॉर्ड शो करने के बाद? तो दोस्तों सिंपल सा रीज़न है उसका। 2 रीज़न है दोस्तों। पहला रीज़न तो आपका ये है, जो कंपनी ने 18,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया दोस्तों, वो आपका प्रॉफिट इतना बढ़ के इसलिए आया क्योंकि कंपनी ने इस क्वार्टर में कुछ टैक्स रिलेटेड एंट्री करी थी, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपका करीब 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों। 8,000 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट है आपका, वो टैक्स की जो रिलेटेड एक एंट्री हुई है पास पीएनएल अकाउंट में, उसकी वजह से बढ़ के आया है। कंपनी ने 2020-21 के पीरियड में जो आपका कुछ जो कॉरपोरेट टैक्स रेट घटाया था, कंपनी ने वो चूज़ किया था, जिसकी वजह से कंपनी ने कुछ टैक्स रिलेटेड एंट्री पास करी है, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है दोस्तों, वो जो असलियत में प्रॉफिट है कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट के हिसाब से, वो आपका आया है 10,000 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन वो एंट्री पास होने की वजह से ये प्रॉफिट बढ़ गया है 18,000 करोड़ रुपए के आसपास। जो ये एंट्री है उसकी दोस्तों वो 8,000 करोड़ रुपए की है, तो 10,000 प्लस 8,000 आपके 18,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बन जाता है। इसकी वजह से आपका 18,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया, वरना जो रियल प्रॉफिट हुआ है इस क्वार्टर में वो है आपका 10,000 करोड़ रुपए का। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट जो 10,000 करोड़ रुपए का है, वो भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट है, तो कंपनी का शेयर प्राइस इतना क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो दोस्तों रीज़न ये है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो आपका साइक्लिकल बिजनेस है। अब साइक्लिकल बिजनेस से क्या मतलब है दोस्तों? पहले हम ये समझ लेते हैं कि ओएनजीसी का बिजनेस जो है वो ऑयल एंड नेचुरल गैस का प्योर बिजनेस है दोस्तों। अब जो ऑयल एंड गैस, जो ऑयल के प्राइस अगर बढ़ते हैं दोस्तों, ऑयल के प्राइस अगर आपके ऊपर जाते हैं, तो जो कंपनी का प्रॉफिट है दोस्तों वो भी ऊपर जाता है, जिसकी वजह से कंपनी बढ़िया प्रॉफिट दिखा पाती है। और दोस्तों जब ऑयल एंड नेचुरल गैस के दाम नीचे जाते हैं आपके, जब ऑयल एंड नेचुरल के दाम नीचे जाने लगते हैं दोस्तों, तो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी नीचे आना चालू हो जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ चलती रहती है कि जब भी ऑयल एंड नेचुरल गैस के दाम नीचे जाते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट भी घट के आता है, कंपनी के प्रॉफिट कम आते हैं, इतना बढ़िया प्रॉफिट नहीं आता है। लेकिन जब ऑयल एंड नेचुरल गैस के दाम बढ़ते हुए होते हैं, बढ़ रहे होते हैं, काफ़ी ऊपर होते हैं, तो कंपनी भी बढ़िया प्रॉफिट दिखा पाती है, क्योंकि कंपनी का मार्जिन इसके ऊपर डिपेंड रहता है। जब भी ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइस ऊपर होते हैं तो कंपनी का मार्जिन बहुत बढ़िया आता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट कमाते हैं। और लाइकवाइज दोस्तों मार्जिन कम हो जाते हैं जब इसके दाम, ऑयल एंड नेचुरल गैस के दाम नीचे घट जाते हैं। तो ये चीज़ चलती रहती है। अब साइक्लिकल बिजनेस इसमें क्या है दोस्तों, काफ़ी सालों से देखने को मिल रहा है कि ऑयल और नेचुरल गैस के तो जो दाम है दोस्तों, वो कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे आएंगे। तो काफ़ी सालों से ऐसे ही चल रहा है दोस्तों। इस स्टेज पे जब ऑयल एंड नेचुरल गैस के दाम ऊपर होते हैं तो यहाँ पे कंपनी ओएनजीसी बढ़िया प्रॉफिट दिखा पाती है दोस्तों। इसके बाद फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि जहाँ ऑयल और नेचुरल गैस के दाम नीचे आने चालू हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट भी नीचे आता है। तो ऐसे ही दोस्तों काफ़ी सालों से चल रहा है। और जो ये पीक होता है दोस्तों, ये पीक होता है स्टॉक का। स्टॉक प्राइस भी ऐसे ही रिएक्ट करता है, क्योंकि कंपनी का जब प्रॉफिट बढ़िया आ रहा होता है तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी दोस्तों ऊपर के भाव पे होता है। लेकिन जब प्रॉफिट्स और घटने चालू होते हैं, क्योंकि ऑयल एंड नेचुरल गैस के दाम नीचे आ रहे हैं, तो यहाँ से कंपनी का भी प्रॉफिट नीचे आ जाते हैं। ये चीज़ चलती रहती है दोस्तों। तो ये साइक्लिकल बिजनेस है ओएनजीसी का दोस्तों। यहाँ से ऐसा नहीं है कि कंपनी का जो प्रॉफिट्स है दोस्तों वो लगातार ऐसे इस पैटर्न में ऊपर जा रहे हो दोस्तों। ऐसा नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट्स कभी ऊपर जा रहे हैं, कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर नीचे जा रहे हैं, कभी नीचे आ रहे हैं। और ये सब चीज़ें दोस्तों इन्फ्लुएंस होती रहती है, जो जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस के दाम बढ़ते रहते हैं, नीचे आते रहते हैं, उस चीज़ के ऊपर ये डिपेंड करता रहता है, उसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस होते रहते हैं दोस्तों। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ से अभी ऑयल एंड नेचुरल गैस के दाम रिकॉर्ड हाई पे हैं दोस्तों, बिल्कुल ऊपर के लेवल्स पे चल रहा है, तो यहाँ से हो सकता है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस के दाम अगर नीचे आ जाए तो कंपनी का भी प्रॉफिट नीचे आ जाएगा।
कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो कंपनी ने रियल प्रॉफिट जो आया करीब 10,000 करोड़ रुपए का, वो प्रॉफिट स्टेबल प्रॉफिट नहीं है। कंपनी हो सकता है कि उस प्रॉफिट को सस्टेन नहीं कर पाए आने वाले समय में, अगर ऑयल एंड नेचुरल गैस के दाम फिर से नीचे आ जाते हैं। तो इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस स्टॉक में इसलिए इतनी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, बावजूद इसके क्योंकि कंपनी ने इतना बढ़िया प्रॉफिट दिखाया है। क्योंकि पिछले सालों में भी काफ़ी बार ऐसा हो चुका है, कंपनी ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाया हो दोस्तों, जब ऑयल एंड नेचुरल गैस के दाम बहुत हाइस पे चल रहे थे। लेकिन फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस के दाम नीचे आ गए दोस्तों, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट फिर 4,000 करोड़ रुपए आ गया या 3,000 करोड़ रुपए आ गया। ऐसे चलता रहता है, काफ़ी सालों से चल रहा है ऐसा, जिसकी वजह से यही चीज़ पैटर्न चल रही है। इसलिए इन्वेस्टर्स इतनी डिमांड नहीं दिखा रहे, इतना अटेंशन नहीं दे रहे स्टॉक में, बावजूद इसके कि कंपनी ने इतना बढ़िया प्रॉफिट दिखाया, रिकॉर्ड प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने। तो चलिए दोस्तों, एक बार आप चार्ट पे देखते हैं, टेक्निकल चार्ट स्टॉक का कैसे दिख रहा है, वहाँ पे क्या पैटर्न दिख रहे हैं, और फिर स्टॉक के बारे में जानेंगे एक बार यहाँ से कैसा स्टॉक दिख रहा है और क्या टारगेट बन सकते हैं स्टॉक में दोस्तों आने वाले समय में। तो दोस्तों ये अब मैंने चार्ट खोल लिया ओएनजीसी का पिछले 1 साल का। हमने इस चार्ट के बारे में काफ़ी बार पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है और एक बार फिर से देख रहे हैं चार्ट में दोस्तों। जैसे हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक जो है एक बढ़िया सा पैटर्न फॉलो कर रहा है स्टॉक दोस्तों। जो आप ये लाइन देख सकते हैं, स्टॉक दोस्तों इसके ऊपर काफ़ी बार नहीं जा पाया। स्टॉक ने 2 बार तो इसको फेस किया, एक बार आपका दोस्तों मार्च में फेस किया दोस्तों, और फिर आपका एक जून जुलाई के मिड में फेस किया था इस लाइन को, लेकिन इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। लेकिन दोस्तों अभी जो अक्टूबर में तेज़ी बनी स्टॉक में, क्योंकि ऑयल एंड नेचुरल गैस के दाम बढ़ रहे थे एकदम, इसकी वजह से इसमें ब्रेक देखने को मिला। स्टॉक ने जो इसका लाइन था इसको ब्रेक कर दिया, रेजिस्टेंस लाइन को, और आपका फिर वहाँ से एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिली। स्टॉक आपका 170 रुपये के आसपास चला गया था। लेकिन दोस्तों यहाँ से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो चार्ट पे दिखती है वो ये है कि अब दोस्तों जो ये है लाइन, इसके ऊपर स्टॉक आ चुका है, तो जो ये लाइन है अब रेजिस्टेंस नहीं, ये सपोर्ट की तरह काम करेगी स्टॉक के लिए। और स्टॉक ने अभी रिसेंटली 1-2 हफ्ते पहले दोस्तों आपका स्टॉक 145 रुपीज़ के आसपास आया था, और दोस्तों ये जो लाइन है ये यहीं पे सपोर्ट दे रही थी, जैसा आप देख सकते हैं। तो स्टॉक ने जो ये लाइन का सपोर्ट है वहीं से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर गया है, और अभी स्टॉक आपका 158 रुपीज़ के आसपास काम कर रहा है। तो जो बड़ी बात है यहाँ से वो यह है दोस्तों कि क्योंकि अब स्टॉक इस लाइन के, इस चैनल के ऊपर आ चुका है, तो जो ये लाइन है दोस्तों इसको सपोर्ट दे रहा है स्टॉक, इसको रेस्पेक्ट दे रहा है और इसकी लाइन के ऊपर टिक रहा है दोस्तों। तो एक ये बढ़िया चीज़ है, ये चीज़ ये इंडिकेट करती है कि जो ओएनजीसी का शेयर है, ओएनजीसी के शेयर में जो दोस्तों शॉर्ट टर्म जो पॉजिटिवनेस है, जो स्ट्रेंथ है, वो अभी भी बनी हुई है दोस्तों। जो भी स्टॉक में स्ट्रेंथ थी, जो भी पॉजिटिवनेस है, जो भी मोमेंटम है, ऐसा नहीं है ओएनजीसी ने सब गवा दिया, अभी भी ओएनजीसी सस्टेन कर रहा है इस लाइन के ऊपर, जो कि इंडिकेट करता है कि अभी भी मोमेंटम है ओएनजीसी के शेयर में, स्ट्रेंथ अभी भी है। अब दोस्तों बात करें यहाँ से कि स्टॉक कैसे दिख रहा है, यहाँ से क्या सपोर्ट रहेगा स्टॉक के लिए और क्या स्टॉक में टारगेट बन सकते हैं। तो दोस्तों पहले सपोर्ट की बात करें तो स्टॉक में अभी दोस्तों शॉर्ट टर्म में जैसे हमने देखा अभी 145 रुपये के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लिया था, और वहीं पे लाइन का वो सपोर्ट दिख रहा था, वहाँ से स्टॉक ने अच्छा खासा बाउंस बैक देखा है। तो शॉर्ट टर्म में दोस्तों जो 145 से 150 की रेंज है, हाँ दोस्तों 145 से 150 की रेंज स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। स्टॉक जब तक इस रेंज के ऊपर है, स्टॉक में जो आपका दोस्तों वो है अभी पैटर्न, वो स्ट्रॉन्ग पैटर्न रहेगा, स्टॉक नेगेटिव नहीं होगा दोस्तों। और दोस्तों टारगेट की बात करें, स्टॉक कहाँ तक जा सकता है ऊपर, अगर स्टॉक में तेज़ी बनती है, स्टॉक आगे थोड़ी बहुत अच्छी बाइंग देखता है, और जो आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस के दाम हैं वो पॉजिटिव रहते हैं यहाँ से, या थोड़े बहुत और ऊपर जाते हैं, जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी बनती है या मार्केट में तेज़ी बनती है, कुछ भी हो, कोई भी इन्वेस्टर इसमें परचेज करता है, तो कहाँ तक टारगेट बन सकते हैं स्टॉक में। तो दोस्तों जो आपका रीजनेबल टारगेट बनेगा ओएनजीसी के शेयर में वो रहेगा आपका 180 रुपये का। स्टॉक में स्टॉक अगर तेज़ी देखता है थोड़ी बहुत यहाँ से, तो स्टॉक 180 रुपये तक जा सकता है। स्टॉक में पोटेंशियल है 180 रुपये तक जाने का दोस्तों। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, स्टॉक में जो रिस्क रहेगा कि कंपनी का साइकिलिकल बिजनेस है, इसलिए इन्वेस्टर्स हो सकता है ओएनजीसी के शेयर में इतनी अटेंशन ना दे, बावजूद इसके कि आपके ओएनजीसी इतने बढ़िया प्रॉफिट दिखा रहा है। लेकिन रीजनेबल टारगेट दिखता है दोस्तों 180 रुपये का, हो सकता है स्टॉक 180 रुपये चला जाए अगर तेज़ी बनी रहती है। और हमने सपोर्ट लेवल्स की बात कर ली है दोस्तों फिलहाल, और कोई न्यूज़ नहीं है ओएनजीसी के बारे में दोस्तों। अगर कोई और न्यूज़ आती है तो उसके बारे में अगली वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ये वीडियो नहीं सकती, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। धन्यवाद।